नमस्कार, मैं शारीना खान। अभी हम मौजूद हैं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मुद्दे पर लंबे समय से सुनवाई चली आ रही थी, उसके बाद फैसला सुनाया है पिछले दिनों। इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कर रहा है, जिसका आईएमसी विरोध कर रही है। आइए हम इस बारे में और विस्तार से जानते हैं मुनीर इदरीसी जी से। सर, आपका स्वागत है। खैर है आपका भी, और आप लोग हमारे यहाँ आए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे टाइम तक ये मसला चलता रहा। इस बीच आईएमसी प्रमुख हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने काफ़ी कोशिशें की कि इस मसले का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि अगर मसला बाहर होता है तो इसका हल निकाल लिया जाए, तो मौलाना ने काफ़ी कोशिश की कि दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से बैठकर इस पर बात कर ले, और उसमें कुछ अच्छी बातें निकल कर आ रही थी कि उससे ये हो सकता था, फ़ायदा होता कि मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होता और मिल्लत के लिए फ़ायदा होता। लेकिन बोर्ड और उसके कुछ पक्षकार जो थे इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना ये था कि जो भी फ़ैसला होगा हम कोर्ट का मानेंगे। तो अब कोर्ट ने जो भी फ़ैसला दिया, तो आम मुसलमान जो है उसने मज़हबी एतबार पर ये यकीन रखते हुए कि अगर खुशी का मौका हो तो जश्न मनाओ, और अगर अफसोस की बात हो तो सब्र करो। इस पर यकीन करते हुए जो है इस फैसले को तस्लीम किया है। और आम मुसलमान जो है लंबे टाइम से ही चाहता था कि जो भी फ़ैसला हो इसका फ़ैसला हो जाए और इस पर राजनीति जो होती रही है वो बंद हो जाए। तो हम उम्मीद करते थे, आम मुसलमान उम्मीद करता था कि अब जो है शांति होगी, अमन होगा और देश के विकास की बात होगी, उस पर राजनीति होगी। लेकिन अभी पिछले दिनों जैसा कि आया कि बोर्ड ने, बल्कि पूरी बोर्ड की रजामंदी नहीं है, उसमें भी दो फाड़ हो चुके हैं। एक पक्ष जो है वो रिव्यू दाखिल करने जा रहा है। तो हमारा मानना ये है कि जब हमने पहले प्रयास किया, माने सुप्रीम कोर्ट का भी रजामंदी थी कि भाई इसके बाहर अगर फ़ैसला हो जाता तो इसको तय कर लिया जाए, लेकिन उस वक्त बोर्ड ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि भाई जो है हम बाहर का फ़ैसला नहीं करेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगा तो हम उसका मानेंगे। तो हमारा मानना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, जो फ़ैसला किया है, सारे मुसलमानों ने उसको सर आँखों लिया है, तो बोर्ड को भी इस फ़ैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब अगर बोर्ड या दूसरे पक्षकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ये जो मुद्दा ख़त्म हो गया था, जिस पर राजनीति होती रही है, बड़ा दोनों पक्षों का, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, देश का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के बीच में, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ जो है रिव्यू दाखिल किया जाएगा तो एक दोबारा से जो है नाइत्तेफाकियाँ बढ़ेंगी, आपस में दूरियाँ बढ़ेंगी। तो इसलिए हमारा कहना यह है कि ये रिव्यू जो है दाखिल नहीं होना चाहिए। और इससे संबंध में मौलाना का स्पष्ट कहना है कि अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ 90% तक मुसलमान ये चाहता है कि ये मुद्दा ख़त्म होगा, तो ख़त्म हो जाना चाहिए। और अगर इसके ख़िलाफ़ फिर भी रिव्यू दाखिल किया जाता है तो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल जो है पूरा प्रयास करेगी कि जो है इस बोर्ड का बहिष्कार किया जाए पूरी तरह से। आईएमसी जो है वो इसका विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि अगर वो लोग रिव्यू डाल रहे हैं तो आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था और आम मुसलमान का मत था कि जब ये फ़ैसला बाहर हो रहा है तो इस पर रजामंदी की जाए, और ये काफ़ी हद तक फ़ैसला हो चुका था। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दोनों के हक़ में, मुल्क के फेवर में जाती है और मिल्लत के फेवर में जाती है, लेकिन इन लोगों ने जो था इसको इनकार कर दिया। और जब आम मुसलमान ने भी अपना पूरा मत बना लिया कि हाँ, जो भी माननीय न्यायालय का फ़ैसला उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो अब जब माननीय न्यायालय ने जो फ़ैसला दे दिया है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। विवाद को अगर लंबा खींचना है तो इससे विवाद पैदा होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए जो है हमारा मानना यह है कि इस चीज़ को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए और रिव्यू दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर फिर भी रिव्यू दाखिल किया जाता है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? देखिए, अगर ये जो है दाखिल किया जाएगा तो जो इस बार जो फ़ैसला आया, चाहे हिंदू पक्ष हो, उसने भी बहुत खामोशी से इसको एक्सेप्ट किया है। कहीं पर भी आपने देखा होगा कोई जश्न मनाने का नौबत नहीं आई। दूसरी तरफ मुसलमान जो है, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि उसने कहा कि खुशी में जो है जश्न मनाने और मायूसी में सब्र करने की बात है, तो मुसलमानों ने भी सब्र किया और इसको एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए जो है अगर इस चीज़ को रिव्यू दाखिल जाएगा
तो मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि जो है एक मसला फिर विवाद पैदा हो गया, और जो एक दूसरे को हिंदू मुसलमान को लेकर आपस में थोड़ी सी दूरियां बढ़ी थी वो दूरियां बढ़ेंगी, और हिंदू पक्ष भी कहेगा कि हम भी मुस्लिम जो है विवाद चाहता है, तो एक दूरियां जो है बनेंगी। और अब मैं समझता हूं कि दूरियों का वक्त नहीं है, देश के विकास का वक्त है। देश के विकास की राजनीति होना चाहिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होना चाहिए। रही बात जहाँ तक बाबरी मस्जिद है, तो बाबरी मस्जिद एक नाम है बाबरी मस्जिद, उस जैसी हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों मस्जिदें हैं जो कि वीरान पड़ी हैं, जिनमें छप्पर पड़े हुए हैं, दीवारें हैं। बहुत सी जगह ऐसी है जिनमें किसी वजह से विवाद है, हिंदू मुस्लिम का है, ये क्षेत्रीय विवाद हैगा। तो हमारी इस पर डिमांड ये है कि बोर्ड को चाहिए कि इसके लिए कोशिश करें कि वो मस्जिदें आबाद हों और उसमें जो है नमाज़ें हों, और हमारी शासन प्रशासन से भी मांग है उस क्षेत्रीय लेवल पे कि उस पर जो है नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, या कहीं पर न्यू कंस्ट्रक्शन होना जो मस्जिद बने उनको जो है आबाद किया जाए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ और भी वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।